कि सीरीज होती है, डिफरेंट टाइप की सीरीज होती है बेटा, सीरीज। अब सीरीज में क्या कोई सा भी पैटर्न चल सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई एक स्पेशल पैटर्न चलता है, उस पैटर्न को हमें पहचानना होता है। जैसे पहला मैंने आपसे बोल दिया 1 4 9 16, फिर मैंने बोल दिया 25 एंड सो ऑन। तो ये एक पैटर्न चल रहा है। क्या कौन सा पैटर्न है ये? हर एक नंबर का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये एक पैटर्न चल रहा है। तो सीरीज क्या है? सीरीज क्या है? एक स्पेशल पैटर्न चलता है, उस पैटर्न को आपको पहचानना है। ऐसा नहीं है कि हमें ये काम करना है। हम जो एपी पढ़ेंगे वो भी एक सीरीज है, लेकिन उसमें एक डेफिनेट पैटर्न हो। उसमें क्या होगा? एक डेफिनेट पैटर्न होगा। वो पैटर्न क्या होगा अभी बताएंगे। पहले मैं सीरीज के कुछ एग्जांपल ले रहा हूं। और देखो एग्जांपल, जैसे मैंने बोला 1 3 6 10 15। अब इसमें क्या पैटर्न चल रहा है कौन बताएगा? +2 हो रहा है, फिर +3 हो रहा है, फिर +4 हो रहा है, फिर +5 हो रहा है। इस तरह का पैटर्न चल रहा है। ये है। तो ये इस पैटर्न को हम क्या बोलेंगे? ये सीरीज कहलाती है आपको, दिस इज सीरीज। इसको हम सीरीज बोलेंगे, ठीक है। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं? हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात कर रहे हैं। नाउ व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? राइट डाउन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये हमारा टॉपिक है भैया। भाई आपके इस बार टॉपिक कौन कौन से हैं पहले बता देता हूँ। पहला है आपका क्वाड्रेटिक। तो मैं अभी क्वाड्रेटिक इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि एपी थोड़ा इजी है, तो उसको अपन थोड़ा सा अच्छी तरह कर लेंगे, तो फिर एक बार फ्लो में आ जाएंगे तो फिर अपन करते रहेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक हमारा एपी। तीसरा हाइट एंड डिस्टेंस। सरफेस एरिया वॉल्यूम। स्टैटिस्टिक्स। कंस्ट्रक्शन। और कुछ बचा नहीं है? कंस्ट्रक्शन। और कुछ बचा? हाइट एंड ये रहा ना, हाइट एंड डिस्टेंस। और कौन सा? यही बचा है। टोटल कितने हैं अपने? यही बचे। तो ये है अपने इस बार। तो नो नो कर रहे अपन ने पिछली बार। क्या बात कर रही? सर्कल भी है, वही तो मैं बोल रहा हूँ। एक जगह एक गायब हो रहा है, सर्कल भी। सर्कल तो भूल ही गए। सर्कल्स बस। अब ठीक है। अभी ये हमारा टॉपिक है भाई इस बार। क्वाड्रेटिक, एपी, हाइट एंड डिस्टेंस, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, स्टैटिस्टिक्स, कंस्ट्रक्शन, सर्कल्स। अब मैं बेटा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात कर रहा हूँ। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? जैसे एक एग्जांपल देके बताता हूँ। मैंने बोला आपसे 2 5 8 11 14। तो इसमें एक डेफिनेट पैटर्न चल रहा है, एक कांस्टेंट पैटर्न चल रहा है। कांस्टेंट पैटर्न क्या है भाई इसमें? आप देखो फर्स्ट में 2 है, 2 में क्या ऐड किया हमने? 3, तो 5 आ गया। 5 में क्या ऐड किया? तो 8 आ गया। 8 में क्या ऐड किया? 11 आ गया। 11 में क्या ऐड किया? 3, 14 आ गया। एंड तो एक डेफिनेट पैटर्न चल रहा है भाई, +3 +3 +3। तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? एपी। तो ये जो आपका पहला टर्म होता है इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू 2। फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू 2। दिस इज फर्स्ट टर्म। क्लियर? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब डिफरेंस कॉमन है आपका, सब में सेम डिफरेंस आया। कितना डिफरेंस आया देखो बताना भाई। 5 - 2 3, 8 - 5 11 - 8 3।
14 माइनस 11 3, सब में 3 3 का डिफरेंस आया, इसको हम बोलेंगे कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस डी। दिस इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इक्वल टू 8 माइनस 5, 11 माइनस 8 एंड सो ऑन। और ये सब किसके इक्वल आ रहा है? 3 के इक्वल। चलिए लिख लीजिए इसको यहाँ पर, प्लीज सभी लिखेंगे, लिख लीजिए। बेटा फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं, तो ए हमारा फर्स्ट टर्म कितना हो गया? 2 हो गया। और कॉमन डिफरेंस क्या हो गया बेटा? सबका डिफरेंस कितना आ रहा है? 3 का आ रहा है, तो 3 हो गया कॉमन डिफरेंस। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत? क्लियर है? अब देखो इनको क्या है कि जैसे फर्स्ट टर्म तो मैंने क्या बोला? ए बोला यार, तुम ऐसे ही बोल देते भाई हमें एक दिन की और ऑफ चाहिए, इतने सारे गायब है। भव्य का क्या हुआ? तेरा दोस्त है भव्य, शैलेंद्र, या क्या कर रहा है यार, लेट कैसे? और वो तीनों गायब है। नहीं नहीं नहीं, कौन कौन गायब है? रूपल ऑनलाइन है लेकिन मैं अलाउ नहीं कर रहा। मैं तुमको वाह यार, ये तो गजब ही हो रहा है, मैं जिसको याद कर रहा हूँ वही आ रहा है। बैठो, आगे आ जाओ इधर। और किसको याद करना है बता? पंगना, वो भी तो निहारी का भी तो गायब है आज। चलो लिखो लिखो जल्दी लिखो, लिखते चलो, आज तुम लेट करवाओगे मेरी क्लास हैं? अरे ऐसे कैसे? कंगना का भी नाम ले रहा था। चलिए बेटा, मैं पहले टॉपिक की बात कर रहा था, सीरीज। यहां से बात कर रहा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसमें क्या हुआ कि जो फर्स्ट टर्म होता है, हम इसको फर्स्ट टर्म को ऐसे डिनोट करते हैं भाई, फर्स्ट टर्म A1, तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया? ए। सेकंड टर्म A2, A2 होता है A प्लस डी। मतलब फर्स्ट टर्म में यदि मैं डी ऐड कर दूं तो आपका सेकंड टर्म आ जाएगा। जैसे कि आपका फर्स्ट टर्म कितना है? 2, 2 में आप 3 ऐड कर दो, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? 5। फिर थर्ड टर्म डिनोट कैसे करेंगे बेटा? A3, ये हो गया A प्लस 2D। और इस तरह से चलता गया nth टर्म, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लिख लीजिए भाई, ये पहला फॉर्मूला आ गया हमारा nth टर्म ऑफ एपी।
A plus n minus 1 into D. This is the nth term of AP. Nth term of AP, A plus n minus 1 into D. This is the nth term of AP. बेटा जब मैंने सेकंड टर्म बोला था a प्लस डी बोलो, थर्ड टर्म बोला था a प्लस 2d बोलो। अब मुझे ये बताओ कि बोल अब्बास, यदि मैं सेवन टर्म बोलूंगा तो क्या आएगा? a प्लस 6d आएगा। सेवन टर्म बोलूंगा तो क्या आएगा? a प्लस 6d। 10 टर्म बोलूंगा तो क्या आएगा बेटा? a प्लस 9d। तो हम कुल मिला के बात ये है कि हम जो से टर्म बोलेंगे ना उससे एक कम आएगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बोला 12 टर्म, तो ये 12 टर्म हो गया a प्लस 11d। 12 टर्म हो गया हमारा a प्लस 11। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला हो गया। nth टर्म ऑफ एन AP इज a प्लस n माइनस 1 इंटू d। nth टर्म ऑफ एन AP इज a प्लस n माइनस 1 इंटू d। दिस इज द nth टर्म ऑफ AP। यहां तक कॉपी कर लीजिए बेटा सब। आज बिल्कुल बेसिक बताएंगे, फिर कल से आपका चालू होगा। और आपको मैं बता देता हूं, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, जो भी लेट आया फिजिक्स को भी मैं भी पढ़ाऊंगा, ठीक है? सर भी पढ़ाएंगे और मैं भी पढ़ाऊंगा। तो आपका वो भी पढ़ाएंगे और दोबारा से मैं भी पढ़ाऊंगा। तो आपका जो भी चीजें छूट रही है या कुछ भी है आपको लग रहा है, वो चीज आपकी वहां क्लियर हो जाएगी। क्योंकि मैं 9th में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया मैंने, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैंने फिजिक्स पढ़ाई पहले पूरी पढ़ाई हुई है ऐसा नहीं। देखो भाई इस पे प्रॉब्लम, पहले इसी एपी टर्म्स ऑफ एपी की बात कर लेते हैं ताकि आपको ये लिखना आ जाए कि क्या बात कर रहे हैं। यस, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, the first term of an AP is -7 and common difference is 5 and common difference is 5. Find the 18th term and its general term. Find the 18th 18th term and its general term. Find its 18th term and general term. तो हमें उसकी 18th टर्म और जनरल टर्म निकालना है। जनरल टर्म मतलब nth टर्म, अभी सब पता लग जाएगा। जनरल टर्म का मतलब है nth टर्म, इसका मतलब मुझे इसका nth टर्म निकालना। फाइंड द 18th टर्म एंड इट्स जनरल टर्म। Now first term of an AP is -7. First term of an AP is -7. A equal to -7. Common difference D equal to 5.
मुझे निकालना है 18 टर्म। किसान 18 टर्म क्या होगा? अरे नहीं नहीं, मुझे फॉर्मूला बता पहले, 18 टर्म क्या होगा? ए प्लस, सभी बोलेंगे बेटा, भावनाओं को समझ। n-1 बोलने की जरूरत ही नहीं है हमें। 18 टर्म क्या होगा जुजार? a प्लस 17 होगा, ठीक है। a क्या है बेटा? और d कितना है? 5। इसका मतलब हमारा 18 टर्म कितना आ गया? 78। तो हमारा 18 टर्म कितना आ गया? 78। अभी क्लियर है बेटा? अभी? हाँ सर। तो इसका 17 टर्म हमारा 18 टर्म हमारा 78 आ गया। तो ये तो पहला काम पूछा था उसने, 18 टर्म क्या होगा। इसमें कोई डाउट? क्लियर है? किसी को दिक्कत? पक्का? कंगना, अब मुझे क्या निकालना है? इसकी जनरल टर्म। जनरल टर्म का मतलब होता है nth टर्म। जनरल टर्म का क्या मतलब होता है? nth टर्म। तो इसका nth टर्म निकाल रहा हूं। nth टर्म, nth टर्म है a प्लस n-1 इंटू डी। nth टर्म क्या है बेटा हमारे पास? a प्लस n-1 इंटू डी। a की वैल्यू है -7 और d की वैल्यू है 5। तो बेटा ये आ गया 5n -7 और -5 कितना आ गया? -12। 5n -12। तो इसका nth टर्म क्या आ गया? 5n -2। कोई दिक्कत? बेटा प्लस माइनस में गलती तो नहीं होती किसी से? ठीक, लिख लीजिए इसको। तो दिस इज द nth टर्म ऑफ दिस AP, 5n -12। बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम है, इसमें कुछ भी नहीं करा हमने। डायरेक्ट गिवन था, वैल्यू रखी, काम किए। ये यहां तक कॉपी कर लीजिए बेटा सब। अब देखो बेटा, अभी तक सेकंड टर्म का पेपर पैटर्न पता नहीं है। अभी तक सीबीएसई ने रिवील किया ही नहीं कि क्या पैटर्न होगा, पेपर पैटर्न क्या होगा, अभी तक नहीं बताया। इतना जरूर है सब्जेक्टिव, उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव आ सकता है लेकिन सब्जेक्टिव होगा ये पक्का। लेकिन क्या एग्जैक्टली क्या होगा ये पता नहीं। मेरे को पहले ही पता लग गया था तू लेट आएगा, तो बेटा वो उस चीज से आप करो ना बेटा। चलो, क्या बेटा? बेटा nth टर्म का फॉर्मूला क्या था? a की वैल्यू क्या थी? फर्स्ट टर्म क्या थी? और d क्या था बेटा? 5। तो n-1 इंटू 5। अब ये n-1 से क्या मल्टीप्लाई होगा? 5। 5n माइनस 5n -7 और -5 -2। अच्छा एक चीज, एक स्टार मार्क करके लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट। इफ a, b, c आर इन एपी, एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेस। इफ a, b, c आर इन एपी, यदि एबीसी एपी में है तो बेटा 2b इक्वल टू a प्लस सी होगा। 2b इक्वल टू a प्लस, ये याद रखना। यदि a, b, c एपी में है तो जो 2b है वो किसके इक्वल होगा? a प्लस सी। कैसा है अभी समझा? मतलब कुल मिला के बात ये है, यदि कोई भी 3 नंबर एपी में है तो जो बीच वाला टर्म है ना उसका डबल फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के इक्वल होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके बताओ भाई, कोई सा भी नंबर बताओ। कितना बेटा? बोलो, इन दोनों का सम कितना आ रहा और इसका डबल करो 6, क्योंकि ये एपी में इसलिए ऐसा होगा। कोई सा भी ले लो, जैसे मैंने बोला 4, 7, 10। बोलो बेटा इन दोनों का सम और इसका डबल 14 हमेशा है। अब ऐसा क्यों होता है इसका रीजन बता। तो आपको तो ये पैटर्न याद रखना है क्योंकि इस पे क्वेश्चन आएगा, कैसे आएगा वो अभी बता रहा हूं मैं तुम्हें। ठीक है, तो पहले ये लिख लो, इफ एबीसी आर इन एपी
देन 2b इक्वल टू a प्लस सी। तो 2b की वैल्यू a प्लस सी की इक्वल हो। प्रूफ देख लो बेटा पहले। A B C आर इन AP, ABC AP में है। बेटा AP में क्या सेम होता है? कॉमन डिफरेंस। क्या सेम होता है? डिफरेंस सेम होता है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस होता है। तो बेटा A और B का डिफरेंस कितना है? सभी बोलेंगे B माइनस सी। A और B का डिफरेंस कितना है? इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो। डिफरेंस क्या होता है? इसमें से सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट। और इसका डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? तो मैंने अभी क्या बोला, ये दोनों सेम होंगे कि नहीं होंगे? यही तो बोला आपने भाई, कोई भी तीन टर्म एपी में है तो इनका डिफरेंस सेम होगा। तो इसका डिफरेंस क्या होगा? बी माइनस सी इक्वल टू सी माइनस। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब बेटा ये एक काम करो, इस बी को तो इधर ले आओ, तो ये माइनस बी है तो इधर आके, और ये माइनस ए को उधर ले जाओ, तो 2b हो गया a प्लस सी। तो b कितना आ गया? a प्लस सी बाई, या 2b इक्वल टू a प्लस सी, एक ही बात। 2b इक्वल टू a प्लस, लिख लीजिए, ये इसका प्रूफ। तो प्रूफ तो बड़ा इजी है, सिर्फ कॉमन डिफरेंस यूज करना। लिखो बेटा 2b इक्वल टू a प्लस सी। देखो मैं सीधी बात बोल रहा हूं वापस से, मैंने जितने भी ऑनलाइन आए थे मैंने सबको अलाउ नहीं किया, और मैं किसी को अलाउ नहीं करूंगा आज, क्योंकि आज अलाउ करने का मतलब है आगे भी अलाउ करना। इसलिए आज दो जने आए थे, कल्पना आई थी और रूपल आई, मैंने दोनों को अलाउ नहीं किया, और मैं आगे किसी को अलाउ नहीं करूंगा। उसके उसके नुकसान मैं देख चुका हूं, क्योंकि मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूंगा उस नुकसान को, क्योंकि मैं देख चुका हूं। जो ऑफलाइन आए उन्होंने बहुत अच्छा किया है, जो ऑनलाइन आए उनको पता है कि उनकी क्या हालत है। इसलिए आगे से मैं वो वाले नुकसान में देखना ही नहीं चाहता, इसलिए मैं किसी को ऑनलाइन अलाउ नहीं करता, चाहे आप आपके पेरेंट्स से बात करवा दो, चाहे किसी से भी। वो एक बेंगलोर से पढ़ रहा है तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, वो तो ऑनलाइन ही रहेगा, वो नहीं आ सकता। उसके लिए तो मैं वो ऑनलाइन क्लास चलाऊंगा, और आपको वीडियो मिलेगी हर एक क्लास की, उसमें कोई दिक्कत। वीडियो आपको हर एक क्लास की मिलेगी। चलिए नेक्स्ट, डिटरमाइन द 10th टर्म ऑफ एन एपी। डिटरमाइन द 10th टर्म ऑफ एन एपी फोर 9 14 एंड सो ऑन। आ जाओ बेटा, वेरी गुड। 4 9 14 एंड सो ऑन। आजा आगे आगे आजा, इधर आजा, यहाँ बैठ जा, इसके पास क्या देखोगे? कुछ नहीं करता ये। हाँ, बैठ। काटता भी नहीं, भोंकता भी नहीं है, और मतलब वो घुर्राता भी नहीं है शेर की तरह, कुछ भी नहीं करता वो। सही है ना? 4 9 14 एंड सो ऑन। आ गई? हाँ ठीक है, क्योंकि बेटा ये पैटर्न मैंने बंद कर ही दिया। आप कुछ भी करो, आपको वीडियो मिल जाएगी, वीडियो देख लो, लेकिन मैं ऑनलाइन किसी को अलाउ नहीं करूंगा। 4 9 14 एंड सो ऑन। फर्स्ट टर्म है बेटा क्या? 4। फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 4। कॉमन डिफरेंस बोलो भाई सब। 5। कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू 9 माइनस 4 इक्वल टू 5। मुझे कौन सी टर्म चाहिए? 10 टर्म, 10th टर्म। जुझार 10 टर्म, कोई नहीं बोलेगा 10 टर्म क्या होगी?
क्या 9? गलत बात बोल, फिर एक ही बार में बोल बेटा, दोबारा बोल। a+9 रख वैल्यू, बोले a की जगह क्या रखूं, बोलना तो उसको 4 और d की जगह 5। कितना आ गया 14। कोई दिक्कत? ठीक है, पहले इन दोनों को प्लस मत कर देना, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे पहले। बोर्ड मास रूल तो जानते हो ना सब, बस लिख लीजिए इसको। सो दिस इज 10 टर्म, ये इसकी 10 टर्म होगी। दूसरा, इस बार के लिए सेम कंसेप्ट है। एक चीज और बोल रहा हूँ, होमवर्क का विशेष ध्यान रहेगा, आपको अगले दिन करके लाना ही पड़ेगा। बिल्कुल सिस्टमेटिक चलाऊंगा इस बार, पहले बताऊंगा, कोई वो नहीं है। आपको अगले दिन 5 क्वेश्चन दिए तो 5 करके लाना, ऐसे नहीं मैं 20-20 दे दूंगा और आपको सारी चीजें। इजी लग रहा है, हार्ड है, इजी चैप्टर है वैसे, पहले बताओ। हाँ, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। नेक्स्ट, if 3x plus 5, 4x plus 7 and 2x plus 9 या 4x plus 9 are in AP, find x। तो मुझे x की वैल्यू निकालनी। तो मैंने क्या बोला था भाई, 3 टर्म के लिए कोई भी 3 नंबर एपी में है तो 2b इक्वल टू a प्लस सी, मिडिल टर्म का डबल। तो आप क्या बोलोगे, ऐसे लिखोगे भाई, 3x प्लस 5, 4x प्लस 7 और 4x प्लस 9 आर इन एपी। So therefore twice of 4x plus 7 equal to 3x plus 5 plus 4x plus 9, इन दोनों के सम के इक्वल होंगे। आ गया समझ में? बीच वाला टर्म क्या है बेटा, 4x plus 7 का डबल, किस किस के इक्वल है, इसके और इसके इक्वल। यहां तक कोई दिक्कत? करो डबल, 2 into 4x, 2 into 7, 3x plus 4x और 5 और 9, 14 से 14 क्या हो गया, तो x इक्वल टू क्या आ रहा है बेटा, सो के आया कर। तो फिर मैंने क्या बोला था, सभी अपने 3x प्लस 4x 7x, ठीक है, कोई दिक्कत? भाई 8x 7x इधर गया ऐसे, 8x माइनस 7x इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 0 होगी। क्लियर है? लिख लीजिए, इस तरह की प्रॉब्लम बनेगी भाई। 3 नंबर एपी में है ये। जुझार मार्क्स कितना आ रहा है?
है, झूठ बोलता है। 31 ईयर है, 32 झूठ बोलता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हाईएस्ट तेरे पूरे है ना, पूरे 10th में भी पूरे है, 12th में भी पूरे है, 12th में भी एक स्टूडेंट के पूरे, जबकि पेपर हार्ड था 12th में। लिखा, इंग्लिश का पेपर गड़बड़ था कि तुम्हारा बहुत। बेटा बोनस कैसे होंगे, बोनस तो कुछ भी नहीं होंगे, ये क्या करेंगे समझ में नहीं आ रहा इसमें, क्योंकि आंसर की उसी दिन चेक करवा लिए ना, उन्होंने ये लिख के भेजा है कि भाई कहना किसने कितने कौन सा क्वेश्चन गलत किया है, तो इस बार का तो सिस्टम ही पता नहीं क्या, राम भरोसे, मतलब ना, मतलब क्या देंगे, कैसे नहीं देंगे, पर 2-3 क्वेश्चन में तो ऑप्शन भी सेम सेम है, क्या पता क्या करेंगे, पता ही नहीं। नेक्स्ट, which term of the sequence, नेक्स्ट लिखो बेटा, which term of sequence 4, 9, 14 and so on is 124, is 124, which term of the sequence 4, 9, 14 and so on is 124। अब हमें निकालना है कि कौन सी टर्म है 124, कौन सी टर्म है, तो बेटा कौन सी टर्म है तो हम क्या करेंगे, उसको nth टर्म मान लेंगे। सबसे पहला काम ए और डी निकालने का बेटा। नाउ व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, अब बेटा लिखने का आदत डालो, क्योंकि लिखने वाला आने वाला है, इसलिए पूरी चीजें लिखनी है। अभी मैं आ रहा हूं, यदि किसी ने नहीं लिखा होगा तो पिटाई खाएगा। स्पेशल मौलिक देख लेना, सारी चीजें लिखनी जो जो लिखवा रहा हूं। अरे मैं तो बता रहा हूँ, मैं तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि स्पेशली मौलिक को चेक करूंगा। कॉमन डिफरेंस, कंगना कॉमन डिफरेंस क्या हुआ, 5, 9 - 4 = 5। Let 124 is the nth term। मैं मान लेता हूं कि 124 कौन सी टर्म है बेटा, nth टर्म। तो nth टर्म 124 a plus n - 1 into d equal to 124। फर्स्ट टर्म 4, d की वैल्यू 5, 4 प्लस बोलो 5 है, 5n मल्टीप्लाई करो इक्वल टू 124। तो 5n - 1 so n equal to 125 divided by 5। कौन सी टर्म आई बेटा, 25th टर्म। so therefore 124 लास्ट में ऐसे लिखना है, 124 is the 25th टर्म। ये लिखने का तरीका होता है भाई, किसी भी आंसर लिख लीजिए, 124 is the 25th टर्म। बेटा हमारे पास ज्यादा टाइम है नहीं, क्योंकि मार्च में आपके पेपर होंगे, हैं क्या, मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, सीबीएसई के बोलने से होगा। मार्च के एंड में हो जाएंगे पेपर, इसलिए अपन को उसी हिसाब से, क्योंकि अपना एम क्या रहता है हमेशा, कितनी बार रिवीजन करने का है, 4-5 बार। तो उसी हिसाब से, ऐसा नहीं अपन तेज दौड़ेंगे, तेज नहीं दौड़ना, एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे, संडे को क्लास लगाएंगे, इस तरह से।
ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है बेटा किसी को? क्लियर है? क्लियर है? लिख लिया बेटा? पूरा लिख, ये लिख लास्ट में 124 इज द 25th टर्म। लिखना पड़ेगा बेटा वहां पर जब एग्जाम में आएगा। नेक्स्ट हटा दें। Which term of the arithmetic progression? Which term of the arithmetic progression 5, 15, 25 and so on will be 130 more than its 31st term, more than its 31st term. Which term of the arithmetic progression will be 130 more than its 31st term? अब वो जब भी आए ना विच टर्म, तो आप क्या मानेंगे हमेशा? कौन सी टर्म मानेंगे? nth टर्म मानेंगे। जब भी वो बोले ना कौन सी टर्म है, फाइंड द टर्म मतलब nth टर्म, तो मैं बोलूंगा यहां पर ऐसे बोलूंगा, लेट nth टर्म बी, nth टर्म बी 130 more than its 31st term। मैंने मान लिया कि nth टर्म उसकी 31st टर्म से कितनी ज्यादा है? 130। हाँ बोल, कैसे लिखेंगे इसको? कोई नहीं बोलेगा। an इक्वल टू 130, बस गलत। जिससे पूछो कैसे लिखेंगे? नाम बताओ पहले दोबारा। कीर्ति, प्रदुमन, कीर्तिराज बोलो बेटा। nth टर्म इज 130 मोर देन इट्स 31st टर्म। इस पूरे स्टेटमेंट को कैसे लिखोगे? नहीं आ रहा? प्रदुमन बोलो। नहीं आ रहा? कंगना बोल।